हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा स्पॉन्ज के ऊपर क्रीम आइसिंग करने का मेथड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्पॉन्ज के ऊपर क्रीम आइसिंग करना। तो उसके लिए हमें चाहिए स्पॉन्ज, व्हिप क्रीम, थोड़ा सा गर्म पानी, शुगर सिरप, स्क्रैपर, आइसिंग नाइफ और आइसिंग बैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले अपनी तीनों लेयर्स को साइड से एजेस कट करके इसको एक नीट फिनिश दे दी है और साथ में वो लेवल मेंटेन किया है कि हमारे तीनों स्पॉन्ज जो है वो एक ही लेवल में आए। अब इसके बाद सबसे पहले हम शुगर सिरप से अपने स्पॉन्ज को सोक करेंगे। आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, जब भी आप आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जितने भी आपकी लेयर्स कटी होती हैं, कोशिश करिए जो सबसे आपकी थिक लेयर है वो सबसे बॉटम पे रखें। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे केक का पूरा वेट हमारी बॉटम लेयर पे पड़ता है। तो जब हम केक शिफ्ट करते हैं और अगर हमारी नीचे की लेयर पतली होगी, थिन होगी, तो हमारा केक टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमने व्हिप क्रीम को आइसिंग बैग में फिल कर लिया है। आगे से कट देके हमने इसको नॉर्मल कट दिया है। अब हमें करना क्या है, हमें अपना आइसिंग बैग स्ट्रेट नहीं, ऐसे टिल्ट करके लेटा के रखना है। उसके बाद क्रीम बाहर निकालनी है। अब देखिए, इसको मैंने स्लान कर दिया है। अब मैं इसमें से क्रीम निकालना स्टार्ट करूंगा। इससे होता क्या है, जब आप इसको लेटा कर इसमें से क्रीम निकालना स्टार्ट करते हैं तो आप पूरे चांसेस होते हैं कि आपकी जो क्रीम है वो पूरे लेवल में ही स्प्रेड होगी। अब स्पाइरल क्रीम चढ़ाने के बाद अगर हमें कुछ इसके ऊपर फिलिंग डालनी है तो हम फिलिंग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अभी हमारी इस वीडियो में हम फिलिंग पे या फ्लेवर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको मेथड दिखा रहे हैं। इसलिए हम किसी भी तरह की फिलिंग इस स्पॉन्ज में यूज नहीं कर रहे। हमने दोबारा स्पॉन्ज की लेयर ली, शुगर सिरप से उसको सोक किया। अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अपने हाथ को ऐसे स्लांट रखेंगे ताकि हमारा आइसिंग बैग भी स्लांट शेप में आ जाए। उसके बाद सेंटर से हम क्रीम लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम फाइनल लेयर पे आते हैं। क्रीम की रफ कोटिंग चढ़ाने का बेनिफिट ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा केक क्रम्स केक के ऊपर लगे होते हैं वो सारे हमारी इस क्रीम के साथ में स्टिक हो जाते हैं। अब ये स्टेप करने के बाद हमारा जो स्पॉन्ज है, हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि अंदर का स्पॉन्ज थोड़ा टाइट हो जाए, ताकि हम
उसके लेवल के हिसाब से उसकी एजेस फाइनली कट कर सके। केक ठंडा होने से बेनिफिट यही होता है कि बहुत इजीली जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो अनवांटेड पार्ट है, उसको हम आसानी से कट कर सकते हैं। अब ये हम एक्स्ट्रा क्रम्स यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्पॉन्ज के ऊपर फाइनल आइसिंग करना। तो अब साइड में आइसिंग करने के लिए हम आइसिंग बैग में व्हिप क्रीम भरने के बाद सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अपने बैग को हम स्लांट करके इसमें से व्हिप क्रीम निकालना स्टार्ट करेंगे। आपको एक ही प्रेशर मेंटेन करके व्हिप क्रीम बाहर निकालनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने कहीं व्हिप क्रीम ज्यादा निकाल दी, कहीं कम निकाल दी, क्योंकि वो फिर हमारी आइसिंग की फिनिशिंग में इफेक्ट करेगा। अब साइड में कंप्लीट करने के बाद सेम हम सेंटर में भी रिपीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने साइड्स में और टॉप में स्पाइरल से व्हिप क्रीम की कोटिंग कर दी है। और अब हम इसके ऊपर स्क्रैपर से फाइनल फिनिशिंग करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमें कोई भी मेटल स्क्रैपर लेना है और ठीक उसको केक के राइट कॉर्नर में रखना है, जो कि हमारी साइड में पड़ता है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आप इसको राइट कॉर्नर में प्लेस करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि वो टेबल रोटेट करने के साथ में अपना ये वाला हाथ भी आगे की तरफ मूव कर देते हैं। हमें अपने स्क्रैपर की पोजीशन कभी चेंज नहीं करनी। एक जगह उसको स्टेबल रख के हम इसको बहुत जेंटली लाइट हाथों से इसको रोटेट करेंगे। अगर आपको कई जगह ऐसे बबल्स दिखते हैं तो इट मींस इस क्रीम में वाटर इवेपोरेट हो गया है और क्रीम थोड़ी ड्राई हो गई है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अपने स्क्रैपर के ऊपर जो प्लास्टिक स्क्रैपर आप देख रहे हैं, इसको पानी में डिप करेंगे और फिर बहुत ही जेंटली इसके ऊपर हम रब करेंगे और अपनी आइसिंग नाइफ के राइट कॉर्नर को ठीक केक के सेंटर में रखेंगे और बहुत जेंटली टेबल को रोटेट करेंगे। अब इन साइड्स को फिनिश करने के लिए हम दोबारा एक प्लास्टिक ओएचपी शीट लेंगे, उसको गर्म पानी में डिप करेंगे और बहुत ही जेंटली हम साइड्स को रब करेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप इन फाइनल एजेस पे काम कर रहे होते हैं तो आप हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को सपोर्ट देंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर आइसिंग नाइफ के सेंटर में होगी और थोड़ा सा स्लांट करके आपको बहुत जेंटली सिर्फ ऊपर के पोर्शन से आपको एक्स्ट्रा क्रीम ऐसे रिमूव करनी है। आपको कभी ऐसा नहीं करना कि आप सोचे कि मैं इतने बड़े पोर्शन से ज्यादा क्रीम हटा दूं, उससे आपकी ऊपर की फिनिशिंग खराब हो सकती है। इसीलिए आपको छोटे पार्ट्स में ही ऊपर की फिनिशिंग ठीक करनी है।
हर बार आइसिंग नाइफ को साफ करना प्लीज ना भूलें। ये देखिए, फाइनली हमारी परफेक्ट फाइन एजेस तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने, केक आइसिंग करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। बस इसको करने के लिए चाहिए थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट। अब जब हमने फाइनली केक आइसिंग कर ली है, वो भी डायरेक्टली अपने टर्न टेबल के ऊपर, तो काफी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर, हमने केक आइसिंग तो कर ली, अब इस केक को उठाएंगे कैसे। सबको एक ये कॉमन डर रहता है कि इतनी मेहनत से केक को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनाया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आइसिंग नाइफ से उठाएं और उनका केक गिर के टूट जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दिखने में आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन जब आप एक बार केक को अपने हाथों में बैलेंस करेंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्या आप जितने मिनट चाहें आइसिंग नाइफ के ऊपर अपने केक को होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ एक बार मन का डर आपको हटाने की जरूरत है। एक बार आइसिंग नाइफ के ऊपर आपका केक बैलेंस हो गया, उसके बाद वो कहीं गिरने वाला नहीं है। तो चलिए, आपको मैं ये बताता हूं कि हमारा केक रेडी होने के बाद हम इसको बोर्ड के ऊपर ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो देखिए, हमें स्टार्ट कैसे करना है। हमें सबसे पहले आइसिंग नाइफ लेनी है और कोशिश कीजिए कि आपकी जो आइसिंग नाइफ हो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग हो। अब आइसिंग नाइफ को नीचे इंसर्ट करने से पहले आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को आइसिंग नाइफ के इस एरिया में प्लेस करना है। अब अपनी इंडेक्स फिंगर से आइसिंग नाइफ को यहां से होल्ड करने के बाद हम अपनी आइसिंग नाइफ को सीधा टेबल के ऊपर प्रेशर देके केक के नीचे इंसर्ट करेंगे। ध्यान रखिए, आपका सारा प्रेशर आपकी इंडेक्स फिंगर से इस ब्लेड के ऊपर जाएगा। और जब भी आप अपनी आइसिंग नाइफ को इंसर्ट करेंगे, तो डायरेक्टली आप इसको इंसर्ट नहीं करेंगे, आपको इसको हल्का हल्का जिग जैग करते हुए सारे प्रेशर के साथ इसको इंसर्ट करना है। और ध्यान रखिए कि आपका प्रेशर तब तक बना रहेगा जब तक कि हम पूरा टेबल रोटेट नहीं कर देते। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर का प्रेशर आइसिंग नाइफ से हटाना नहीं है। ये देखिए, अब हमारा केक मूव कर रहा है। इट मींस हमारे केक और टर्न टेबल की जो स्टिकीनेस है वो खत्म हो चुकी है। अब हमें अपने आइसिंग नाइफ को ठीक केक के सेंटर में लेके आना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक आपकी आइसिंग नाइफ केक के सेंटर में ना आए तब तक आप केक को उठाने की कोशिश ना करें। और आपकी जो आइसिंग नाइफ है एटलीस्ट केक के 3/4 पोर्शन तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपकी आइसिंग नाइफ केक के 3/4 पोर्शन तक नहीं पहुंचेगी और आपने केक उठा लिया, तो पूरे चांसेस हैं कि आपका केक गिर भी सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप अपनी आइसिंग नाइफ को ठीक सेंटर में डालें। अगर आपको लगता है आइसिंग नाइफ को और थोड़ा सा अंदर पुश करना है, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर का सारा प्रेशर टर्न टेबल के ऊपर डालना है और जिगजैग वे में आइसिंग नाइफ को और अंदर इंसर्ट करना है। अब मेरी आइसिंग नाइफ केक के 3/4 पोर्शन तक आ चुकी है। अब मैं अपनी फिंगर की प्लेसमेंट चेंज करूंगा। अब मैं अपनी इंडेक्स फिंगर की जगह अपने थंब को यहां पर प्लेस करूंगा। अब अपने थंब को इंडेक्स फिंगर की जगह रखने के बाद मैं पहले बहुत जेंटली हल्का सा केक उठा के देखूंगा। अब जहां मुझे लग गया कि मेरा आइसिंग नाइफ अब सेंटर में आ चुका है, इट मींस कि अब मैं इसको बहुत ही आराम से बोर्ड के ऊपर रख सकता हूं। अब आप देख सकते हैं कि कितने आराम से ये केक मेरे हाथ में बैलेंस हुआ है। मैं इसको चाहे यहाँ करूं चाहे यहाँ करूं,
ये केक गिरने वाला नहीं है। अगर आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप भी बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो कभी ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने इसको ट्राई किया तो मेरा केक गिर जाएगा। गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, 2-3 बार ट्राई करेंगे, उसके बाद आप भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलिए, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शेफ विक्रम बजाज लाया हूं आपके लिए इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे चीपेस्ट, कंप्लीट प्रोफेशनल केक मेकिंग सर्टिफाइड कोर्स विद 16 वीडियो कोर्सेज ऑल अंडर one mega package. So let's have a look into the modules. तीन ईयर्स के बेकरी एक्सपीरियंस के बाद आप सभी के लिए ये प्रोफेशनल ऑनलाइन केक मेकिंग कोर्स प्रिपेयर किया है। इस कोर्स में जीरो से लेकर एडवांस फॉन्डेंट केक्स तक हर चीज आपको बहुत ही बारीकी से सिखाई जाएगी। आप एक फ्रेशर हो, एक एस्टैब्लिश होम बेकर या फिर एक बेकरी ओनर, ये कोर्स आप सभी के लिए 100% बेनिफिशियल होगा। और अगर आप घर बैठे बेकरी क्लासेस या फिर केक सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई अंडरस्टैंड कि आपने पहले भी और बहुत सी जगह से कोर्सेज किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स में कहीं ना कोई कमी जरूर महसूस होती होगी। ये छोटी छोटी कमियां आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट करती हैं, कभी सोचा है आपने? सोच के देखिए। टेक केयर। हेलो एवरीवन, आई एम अ केक बेकर और जब से मैंने ये केक स्ट्रीट की एड देखी, आई वाज सो वेरी मच एक्साइटेड टू टेक दिस क्लासेस। माय मेन मोटिव वाज टू लर्न फॉन्डेंट। और मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी केक क्लासेस ले चुकी थी, मैं ऑलरेडी कमर्शियल बेकिंग कर रही थी और मुझे काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे थे। तो आई वाज इन अ डिलेमा कि मुझे ये क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट एज आई टोल्ड यू कि मुझे फॉन्डेंट सीखना था, गम पेस्ट सीखना था। मैंने काफी रिसर्च किया, बहुत सारी क्लासेस को देखा एंड आई फाउंड दिस क्लासेस स्पेशली वेरी एक्साइटेड। तो फिर मैंने ये क्लासेस ज्वाइन की और अभी तक हमारे 8 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। 4000 वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी देन, पर मैं आपको बता दूं कि अभी हम फॉन्डेंट तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्टिल आई फील कि माई अमाउंट इज पेड ऑफ।
it's totally worthy. और हमने टी टाइम केक सीखे जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी. वी लर्नड अ लॉट ऑफ चॉकलेट डेकोरेशंस विच वॉज अगेन अ वेरी नाइस थिंग, अ न्यू थिंग. सारी जो टेक्निक्स रहती है, जो टिप्स रहते हैं, विक्रम सर का समझाने का तरीका रहता है, जो इट्स सो वेरी मच नाइस, सो वेरी क्लीन. और ऑफ कोर्स वो कभी भी हमको फोन लेने के लिए रेडी अवेलेबल है, पर मैंने आज तक के एक भी क्वेरी नहीं पूछी हूँ. सो आई विल सजेस्ट कि आपको केक स्ट्रीट की क्लासेस लेनी चाहिए, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट. And I will recommend everyone who is interested in baking, who is interested in making these beautiful cakes with all the techniques, please do join these classes. And a big thank you to Vikram Bajaj sir and Cake State team. Thank you so much.